दोस्तों स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर अगर हम स्मार्टफोन कंपनियों का एक छोटा सा एनालिसिस करें कि स्मार्टफोन कंपनियों ने मई महीने 2021 तक क्या किया है, तो आपको पता चलेगा कि सैमसंग ने करीबन 13 स्मार्टफोन अब तक लॉन्च कर दिए हैं और मई महीने के अंदर वह 2 स्मार्टफोन और लॉन्च करने वाले हैं। तो इस तरह से सैमसंग की तरफ से 15 स्मार्टफोन ऑलरेडी हो जाएंगे, यानी कि पर मंथ 3 स्मार्टफोन, और इसी तरह से चलता रहा तो आपको 36 स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सैमसंग अब हार्डवेयर पे फोकस कर रहा है, इतना नहीं है, सैमसंग ने अब अपने एक्सोनस के प्रोसेसर भी यूज करना बहुत ही कम कर दिया है और वह क्वालकॉम और मीडियाटेक के प्रोसेसर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन भी उनको भार देना होगा, क्योंकि दोस्तों पहले के जो सैमसंग के एक्सोनस के जो प्रोसेसर आते थे वो ज़्यादा हीट हो जाते थे, हैंग हो जाते थे, जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ही बिगड़ जाता था और उनकी जो पुरानी एक्सपीरियंस यूआई थी वह भी बहुत ही हैंग हो जाती थी, जो अब नहीं देखने को मिलता। क्योंकि दोस्तों उन्होंने वन यूआई के अंदर बहुत ही अच्छा अपडेट किया है, हल्की फुल्की बनाई है बहुत ही सारे ऑप्शन के साथ, और उन्होंने 4 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा किया है 3 साल के मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट के साथ, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन को अपडेट देना स्टार्ट भी कर दिया है। तो दोस्तों सैमसंग अब हार्डवेयर के ऊपर से फोकस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कर रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जो अच्छी बात है कि सैमसंग के फोन पहले जो हैंग हीट होते थे वह कम होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे सैमसंग ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है ज्यादा स्मार्टफोन अब तक लॉन्च करके। उसके बाद अगर हम फिलहाल जो नंबर 1 है Xiaomi Mi कंपनी, उसकी अगर हम बात करें तो Xiaomi Mi कंपनी ने फिलहाल मई महीने तक 7 स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं, जिनके अंदर उनकी Mi की सीरीज आ जाती है Mi 11, Mi 11X, Mi 11 Ultra और Redmi Note 10 सीरीज, जिसके अंदर हमको अलग अलग स्मार्टफोन देखने को मिले हैं। 5G आपको Mi 10i के अंदर देखने को मिला था और यहाँ पे Mi जो सीरीज आई है 11 वाली उसके अंदर भी 5G देखने को मिला है। तो यहाँ पे Xiaomi कंपनी अब प्रीमियम बजट सेगमेंट के अंदर भी ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको पता होगा कि Xiaomi जो कंपनी है वह 10,000 से लेकर 20,000 के स्मार्टफोन के अंदर बेहतर फीचर देती है, उसके लिए जानी जाती है और इसीलिए कंपनी को बजट ओरिएंटेड फोकस स्मार्टफोन वाली कंपनी कहा जाता है। और अगर यह कंपनी ज्यादा प्राइस के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है तो कस्टमर उसे पसंद भी नहीं करते। तो दोस्तों फिलहाल Xiaomi Mi कंपनी का फोकस मिड रेंज बजट सेगमेंट से लेके प्रीमियम बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन की तरफ नजर आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने पोको ब्रांड की बात नहीं की है, लेकिन उसके अंदर भी हमको अलग अलग स्मार्टफोन देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर हम Realme कंपनी जो Xiaomi को ज्यादा टक्कर देती है उसकी अगर हम बात करें तो Realme ने अब तक करीबन 11 स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं और लॉन्च भी करने वाली है इसी महीने के अंदर कुछ स्मार्टफोन, और इसी तरह से चलता रहा तो करीबन 30 स्मार्टफोन आपको Realme कंपनी की तरफ से 2021 के अंदर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे Realme ने ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, इतना ही नहीं अपनी जो Realme UI है उसको बेहतर भी बनाया है, उसका एक्सपीरियंस कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा किया है। Realme UI 2.0 कस्टमर को ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती है पहले की UI के मुकाबले। तो यहाँ पे Realme ने हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी फोकस दिया है, ऐसा आप कह सकते हैं। और अब तक के जितने भी स्मार्टफोन Realme ने लॉन्च किए हैं उसके अंदर उन्होंने स्मार्टफोन को लाइट वेट और स्लिक पतला बनाने का प्रयास किया है, जो भी एक अच्छी बात है कि कंपनी अब स्मार्टफोन के फॉर्म फैक्टर पे भी ध्यान दे रही है, यानी कि स्मार्टफोन आपको वन हैंड यूसेज करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। Realme के जितने भी आप स्मार्टफोन देखेंगे अब तक के लॉन्च हुए हैं इस साल, उसके अंदर लाइट वेट और पतले स्मार्टफोन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे Realme कंपनी भी अपनी एक स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रही है, वह Xiaomi Mi कंपनी पोको सभी को एक अच्छी तरह से टक्कर दे रही है। उसके बाद अगर हम ऑफलाइन के किंग जैसे कि Oppo Vivo की बात करें तो दोस्तों Oppo Vivo ने अपने ऑफलाइन मार्केट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मॉडल के प्रीमियम बजट सेगमेंट के अंदर भी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर भी उन्होंने कस्टमर को ज्यादा कैमरा फीचर देने का एक प्रयास किया है और वहां पे अच्छे कैमरा फीचर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे Oppo और Vivo अपने ऑफलाइन मार्केट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्मार्टफोन लॉन्च करती जा रही है, जो भी एक फोकस नजर आ रही है। और Oppo फिलहाल अपने R&D डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, R&D ज्यादा कर रही है, जिसका फायदा Vivo, OnePlus और Realme भी उठा रही है। तो यहाँ पे Oppo Vivo भी फोकस होके अभी आपको बहुत ही आगे जाते हुए नजर आएगी 2021 के अंदर। और इसके बाद अगर हम Motorola की बात करें तो दोस्तों Motorola अपने स्टॉक एंड्रॉइड UI को लेके अलग अलग स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च करती रहती है, जिसके अंदर Xiaomi, Vivo, Oppo या फिर Realme हो, सभी कंपनी को एक
तगड़ी कंपटीशन मिलती है, क्योंकि दोस्तों मोटोरोला के स्मार्टफोन के अंदर कोई भी कस्टम यूआई नहीं आती, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड यूआई दी जाती है। तो यहाँ पे जो लोग स्टॉक एंड्रॉइड यूआई वाले स्मार्टफोन पसंद करते हैं उनके लिए मोटोरोला एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि मोटोरोला अलग अलग प्राइस सेगमेंट के अंदर अच्छे स्पेसिफिकेशन के स्मार्टफोन लॉन्च करते जा रहा है। तो मोटोरोला भी यहाँ भी अपनी गाड़ी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। और इसके बाद अगर हम दूसरी कंपनी जैसे कि टेक्नो, इन्फिनिक्स की बात करें, तो यह सारी कंपनियां अपने जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे जो शहर रहते हैं, जो 3 टायर 2 टायर के सिटी होते हैं, उन कस्टमर को ध्यान में रखते हुए भी स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है और उनके स्मार्टफोन वहां पे ज्यादा बिक रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्नो और इन्फिनिक्स भी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम माइक्रोमैक्स की बात करें तो दोस्तों माइक्रोमैक्स ने अब तक करीबन 3 स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं जो स्टॉक एंड्रॉइड यूआई के साथ आए हैं, तो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो यहाँ पे एक इंडियन कंपनी द्वारा एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकती है, एक अच्छा कमबैक कहा जा सकता है और फ्यूचर में भी आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, यह कंपनी का वादा है। और देखते हैं कि आगे हमको किस प्रकार के स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स की तरफ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक ऐसी कंपनी भी है जो मार्केट के अंदर से पलायन होने का प्रयास कर रही है, जैसे कि नोकिया। तो दोस्तों नोकिया आपको कुछ ही टाइम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों HMD ग्लोबल ने डिसाइड कर लिया कि वो नोकिया ब्रांड को किल करके ही रहेगी। इसीलिए वो नए नए स्मार्टफोन इंडिया में तो लॉन्च कर ही नहीं रहे, और जो स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं वह पुराने स्पेसिफिकेशन के साथ हाई प्राइस के साथ आते हैं और सर्विस भी उनकी देखने को नहीं मिलती। तो सीधी बात है कि नोकिया आपको कुछ ही दिन के अंदर इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनियों के बीच जितना कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है उतना ज्यादा फायदा है कस्टमर को। उनके अलग अलग ऑप्शन वाले, अलग अलग स्पेसिफिकेशन वाले, अलग अलग प्राइस के अंदर अलग अलग स्मार्टफोन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।